सो हाय एवरीवन। सो मैंने फर्स्ट स्टेप तो बना लिया है। तो मैंने ना लास्ट 2 वीडियोज़ है ना इंग्लिश में बनाए थे। मैं खुद को देखना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ कि नहीं कैमरे के सामने। सो आई थिंक बोल सकता हूँ यार, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में ना थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ मैं। इंग्लिश में थोड़े वर्ड्स भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, टू बी ऑनेस्ट। और अभी 1 साल से मैंने इंग्लिश में बात भी नहीं किया ना इतना, तो इतना कांटेक्ट नहीं है मेरा इंग्लिश से। और मैं भी यहाँ पे सिर्फ 2 जर्मन लैंग्वेज ही चलती है, और कभी कभार इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, और फिर बस फ्रेंड के साथ तो हिंदी हिंदी में, या फिर मेरी जो मदर टंग है मराठी, उसमें ही बात बात होती है। सो ऐसा है। तो अभी ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ ऑब्वियसली। तो सेकंड स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप तो लैंग्वेज का हो गया कि कैसे करना है, क्या क्या कैसे आपको मोटिवेशन चाहिए लैंग्वेज सीखने के लिए, और किस माइंडसेट से आपको स्टार्ट करना है। अभी आते कि आपका स्टेप 1 हो गया, आपके पास B1 का सर्टिफिकेट आ गया है। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि अगर आप A2 के बाद भी अप्लाई कर दोगे, तो जब तक आपका B1 कंप्लीट हो रहा है, आपको आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। सो अब मान लेते कि आपके पास B1 का सर्टिफिकेट आ गया है, तो अभी क्या आपको क्या करना है? एक तो किसी से कांटेक्ट करना है कि भाई मेरे को हाउस बिल्डिंग करना है, कि अगर आपके पास कोई कांटेक्ट है तो मुझे बताओ। ऐसे अगर कुछ जुगाड़ होता है तो आप देख लो। जुगाड़ तो बहुत मतलब बैड वर्ड है, लेकिन जुगाड़ मतलब मेरा ये मतलब है कि किसी कांटेक्ट थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू अगर आपको हाउस बिल्डिंग मिल रही, प्लेसमेंट मिल रही, तो वो देखो फर्स्ट। उसके बाद फिर खुद से अप्लाई करो, स्टार्ट करो कि मतलब वेबसाइट्स पे जाके, जिस भी फील्ड में आपको जाना है तो उसके वेबसाइट, उसकी कंपनीज पे जाके अप्लाई करो। तो वो लोग भी आपको रिप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं। आपको जर्मन में मैसेज करना है उनको, तो इनको भी लगता है ना कि यार बंदे को जर्मन आती है, तो ऐसे करो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो आपका भी इम्प्रेशन तो अच्छा पड़ेगा, फिर आपको प्लेसमेंट मिलेगा, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये हो गया, ये सेकेंड वे। और थर्ड वे, फिर आपको किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपको वेबसाइट से भी नहीं मिल रही प्लेसमेंट, फिर किसी कंसल्टेंसी को ढूंढो। अगर वही, मैंने फिर पहले ही बताया कि अगर वो ज़्यादा पैसे नहीं, 1-2 लाख में आपका काम हो रहा है, तो फिर ठीक है। आई थिंक उतने लगती है आपको सारी प्रोसेस में। तो उसमें उतना हो रहा है क्योंकि आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उतना ठीक है। उतना आप कमा भी लेते हो, उतना मनी आप सेव भी कर लोगे, तो इतना ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना मतलब वर्थ नहीं है। अगर कोई इतना ज़्यादा मांग रहा है तो मतलब नहीं है कुछ। तो ये है। तो ऐसा है। अगर फिर आप ये चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि आप अब अभी आपके पास B1 है, तो आपका CV मतलब अभी आप रेडी हो कि आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जर्मन समझ में आने लगी है, अब ये सारी चीज़ें सोचना चालू करो, तो आप आगे बढ़ोगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आएगा डॉक्यूमेंट्स पे। वो अब मैं वीडियो, अगला वाला जो वीडियो है वो उसके बारे में बनाऊंगा। अभी बना रहा हूँ, अभी ये सारी चीज़ें एक ही दिन बना रहा हूँ मैं, सारे वीडियोस। सो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आएगा वीज़ा। नहीं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद आएंगे वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग प्रिपरेशन। उसके बाद आएगा वीज़ा, और उसके बाद वो टिकट विकट का तो सबको पता होता है, उसके बारे में वीडियो तो बहुत सारे हैं। मतलब वो कैसे आना है, क्या क्या पैकिंग लिस्ट है, वो सब। आई थिंक पैकिंग लिस्ट जब मैंने एक दो कमेंट देखेंगे थे, पैकिंग लिस्ट इतना कोई मैटर नहीं करता, वो तो डिपेंड करता है ना हर एक पे कि क्या आपको लाना है, वो सारी चीज़ें। मोर इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कैसे अप्लाई करना है, लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों में, वीज़ा, कौन सा वीज़ा लगता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करते हैं, इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है एक्चुअली। ये जो पैकिंग लिस्ट है, ये सारी चीज़ों तो मतलब फालतू नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ है यार उसमें। मतलब डिपेंड करेगा आपको क्या लाना है क्या नहीं। पैकिंग लिस्ट तो ऐसे नहीं बता सकते ना। तो हाँ, वही है। तो ऐसा है। सेकंड, अभी ये थर्ड स्टेप का मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। सो थैंक यू।